जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आप सभी का ओपीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, अपन यूट्यूब के ऊपर परसेंटेज की सारी कंसेप्ट और थ्योरी क्लासेज के साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हो चुका है, आज इसकी क्लास 2 है जिसमें अपन बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे, जिसमें कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे। ये अपने लिए एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस है, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए इनकी ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो इसमें अपने पहले क्लास हो चुकी है, आज इसकी सेकंड क्लास है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें दिल्ली पुलिस और रेलवे की, तो उसमें एडवांस लेवल आता है थोड़ा, तो वो क्वेश्चन भी अपन ने रखा है। अभी देखो, इसकी 2 क्लास हुई है, एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो इसमें अपन अभी बेसिक चल रहे हैं 2 क्लास तक, ठीक है। जो इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन एडवांस लेवल लेकर चलेंगे। जो रेलवे में जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और दिल्ली पुलिस, इन एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए वो क्लासेज बनाई जाएगी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं, जिसमें अपने पास पहला प्रश्न है, 4 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। ये देखो बेसिक क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस अपनी परसेंटेज में नींव को मजबूत बनाने के लिए इनको सोल्व किया जाता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन करने से अपनी परसेंटेज के बारे में अपनी समझ का विकास होगा। तो पहला प्रश्न है अपने पास में, 4 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो 4 घंटे 1 दिन में कितने घंटे हो गए भाई? 24 घंटे हो गए। अरे भाई, एक दिन में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। तो 4 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? गुणा में 100%, ठीक है भाई। तो अब इसको अपन को क्या करना है? कट करना है। तो 4 से 24 कितनी बार कट गया? 6 बार। तो 1/6 मैंने पहली वीडियो में बताया था कि एक टेबल दिखाई थी आपको, उस टेबल्स के मान आपको याद होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन को अपन क्या कर सके? इजी कर सकते हैं। तो 1/6 का मतलब क्या हो गया? 1/6 का मतलब हो गया 16 2/3%। क्या हो गया भाई? 16 2/3%। 16 2/3%, 1/6 का मान होता है, ठीक है भाई। क्योंकि अपन हर स्टेप लिखेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कुछ स्टेप्स मैं मौखिक आपको बताता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में, दूसरा प्रश्न अपने पास में यह है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। बेसिक क्वेश्चन है ताकि परसेंटेज में अपनी नींव मजबूत हो। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने % कम है? तो संख्या बी है वो ए से कितने % कम है, ये आपको बताना है। देखो भाई, मैं क्या लिख रहा हूं कि संख्या अपने पास में एक तो है ए कौन सी है? बी। इसमें क्या बोल रहा है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना। अगर बी में मानो 1 है, बी क्या है? 1 है, तो बी का 8 गुना, ए का 8 गुना कितना होगा? 8 होगा। तो ए का मान कितना होगा? 8। ये समझ में आई? बी का 8 गुना बोला है। क्या मैं सही हूं यहां तक? तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि बी का 8 गुना, इसका मतलब क्या हो गया? ए का 8 गुना। तो ए का 8 गुना कितना हो गया? 8 हो गया। तो यह पूछ रहा है कि बी है वो ए से कितने % कम है? कितने % कम है? तो परसेंट में पूछा तो अपन को मान निकालना पड़ेगा। तो 8 से 1, तो कितने का डिफरेंस हो गया भाई? कितने का हो गया? 7 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। चीज यहां तक समझ में आई? कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। 7 का डिफरेंस है, यानी कि संख्या 7 कम है। किससे? ए से। ए कितना है? 8। ए से 7 कम है, ठीक है। और जिससे पूछा है ए से, वो नीचे आता है, बट्टे में आता है, ठीक है। तो 7/8 गुणा 100%, क्योंकि परसेंट में चीज निकालनी। तो मैंने आपको कल टेबल्स में बताया था कि 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 87.5%। क्या होती है भाई? 87.5%। ऑप्शन 4 इज लॉक। 87.5%। मैंने बताया था कि 3/8 क्या होता है? 3/8 क्या होता है? फिर मैंने बताया था 5/8 क्या होता है? फिर मैंने बताया था आपको कि 7/8 क्या होता है। तो 3/8 हो गया आपके 37.5%, 5/8 होता है 62% और 7/8 का मतलब होता है
87%। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने पास में है, देखना भाई एक बार। प्रश्न दे रखा है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो इसमें देखो क्या लिख रखा है कि किसी संख्या के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो वो राशि अपन को ज्ञात करनी है। इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन से करो फिर ऐसे करो तो ये बराबर ही पड़ेगा। कहीं कहीं क्वेश्चन है जो अपन सीधे बाय ऑप्शन से करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो अपन ने वो संख्या क्या मान ली, माना कि वो संख्या क्या है, ए। क्या है संख्या ए का 85%, ए का 85% के 50%, अगर मैं 50% लिखूं यहां तो, लेकिन अगली बार ध्यान रखना 50% को क्या लिखेंगे बना 1/2, ठीक है। का 30% किसके बराबर है, अपन को दे रखा है 51 के बराबर। किसके बराबर दे रखा है, 51 के बराबर दे रखा है। अब इसको कट करना है अपन को। तो देखो यहां से ये चला गया, ये चला गया। अब यहां से देखना 5 से काटेंगे अपन, ठीक है। किससे काटेंगे, 5 से। तो 70 5 85 और ये 5 से 20 बार, ठीक है। ये कितनी बार कट गया, 20 बार, ठीक है। 17/20 आ गया। और ये क्या हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/2। तो देखो इधर 17/20 गुणा 1/2 गुणा 3/10। तो 70 से ये काट दो, 70 तिया 51, ठीक है। अब इसको सीधा सीधा, और ये 3 से ये 3 गया। अब देखना क्या बचा है अपने पास में, a = 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 गुणा 10, एक ये 10 बच रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में 400। क्या चीज क्लियर है इतनी दूर तक? अगर क्लियर है तो थम्स अप करें भाई। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आई चीज? थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, इसको काट पीट कर अपन को सोल्व करना है। नेक्स्ट पर्सन अपने पास में दे रखा है कि देखना एक बार, एक क्रिकेट टीम 45 मैच जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% है, तो टीम ने कुल कितने गेम्स खेले? टीम ने कुल कितने गेम्स खेले? देखना भाई, कोई एक क्रिकेट टीम है, वो कोई मैच खेलती है, उनमें से वो 60% मैच जीत जाती है। कितने परसेंट? 60% मैच जीत जाती है, ठीक। तो 60% की वैल्यू क्या दे रखी है, 45। 60% की वैल्यू क्या दे रखी है, देखना एक बार। 60% की वैल्यू दे रखी है अपन ने प्रश्न में 45। कितनी दे रखी है, 45। तो उसने पूछा है टीम ने कुल कितने मैच खेले, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है भाई। 100% की वैल्यू पूछ रहा है, इसको कटपीट कर लो। तो ये मैं काटो 15 से है, तो 4% की वैल्यू अपने पास में आ गई 3। 15 से काटा, 15 चौक 60, 15 3 45, ठीक है भाई। मैंने ये चीज बोली कि 4% की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहां से अपन 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितने की? 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझ में आई। 25 से मल्टीप्लाई किया, इधर अगर मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 25 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों चीज सेम करनी पड़ेगी। अगर इधर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 75%। क्या सही है इतनी चीज तक? तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, 75 गेम्स। यानी उस टीम ने कुल कितने गेम खेले, 75 गेम खेले। ये 100% की वैल्यू है, ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास में है, अगला प्रश्न दे रखा है, एक मेले में पहले दिन 84,500 व्यक्ति आए। कितने व्यक्ति? 84,500 व्यक्ति आए, और अगले दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। 16,900 हो गई। तो अगले दिन प्रतिशत लोग घटे, कितने प्रतिशत लोग घटे? यहां पर देखना। तो अगले दिन कितने प्रतिशत लोग घटे, कितने प्रतिशत लोग घटे? देखना, पहले दिन का रेशियो क्या दे रखा है अपन को, 84,500। कितना दे रखा है, 84,500। और अगले दिन की संख्या दे रखी है अपन को 16,900। 16,000, ये चीज अपन को दे रखी है। अब देखो यहां से अपन ने इसका सीधा रेशियो बना लिया। रेशियो बनाएंगे, सीधा मान निकलेगा, और मान से क्या निकालेंगे,
परसेंटेज निकाले, इससे कोई बेस्ट शॉर्टकट हो गया क्या? नहीं है। तो यहाँ पर काटा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। अब यहाँ से काटना मुश्किल हो रहा है तो अपन सीधा सीधा दिमाग लगाए यहाँ पे कि ये इसका कितना मल्टीपल बेटा, ये अपन को देखना है। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको 9 से गुणा करने पर इसका इकाई अंक क्या है? 5। भाई 9 से गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए। तो मेरे को पता है 9 के पहाड़े में सिर्फ 5 ही ऐसी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक क्या बनेगा? 5 बनेगा, क्योंकि 9 इंटू 5 क्या हो गया? 45 हो गया। ठीक है, तो इसका ये 5 गुना मैं करता हूं तो ये संख्या बनती है, देखो 45 का 5 हासिल का 4 और ये 16 5 80 और 4 84 संख्या बन रही है। तो इसका मतलब ये इससे कितनी बार कट गया? 5 बार। कितनी बार कट गया? 5 बार। ऐसे अपन को काटना सीखना पड़ेगा, यूनिट डिजिट काम लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखो पहले दिन अगर संख्या 5 थी अपने पास में तो अगले दिन घटकर कितनी हो गई? 1 हो गई। कितने का नुकसान हुआ या कितने लोग कम आए? तो अपन कह सकते हैं 4 लोग कम आए 5। ठीक है, पर पहले दिन से कितने लोग कम आए? 4 लोग कम आए। तो पहले दिन का डाटा नीचे लिखना पड़ेगा, 5 नीचे आ गया इंटू 100% इंटू 100%। तो 4/5 का मतलब क्या हो गया? 80%। कितना हो गया भाई? 80%। ठीक है, ये समझ में आई इतनी दूर तक? अपन ने क्या किया है, पहले दिन का डाटा लिए, फिर रेशियो बनाकर अगले दिन का डाटा लिख लिया, इनको काट पिट कर अपन ने रेशियो बना लिया, फिर इसकी जो वर्दी है या जिसमें जो हानि हुई है उसका परसेंटेज निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में, देखना एक बार। जब किसी संख्या में 47 ही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 559 प्राप्त होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो डिफिकल्ट क्या है, बताना एक बार, क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? ये परसेंटेज वैल्यू 47 से 1/2 परसेंटेज वैल्यू डिफिकल्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो परसेंटेज निकालने में टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो देखना एक बार, प्रश्न में दे रखा है 47.5% की अगर वृद्धि होती है तो अपन इसको ऐसे मान के करें कि पहले 100 माना, फिर उसमें 47.5% की वृद्धि यानी 147% हो गया। तो उसको कटपिट करेंगे, संख्या बहुत बड़ी चली जाएगी। तो इसका क्या करेंगे अपन? फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। मैंने कल भी बोला था आपको, फ्रैक्शन वैल्यू इसीलिए निकालते हैं ताकि प्रश्न में कैलकुलेशन कम करना पड़े। 47% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे? अपन को पता है इधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में प्लस होगा। तो 7 2 14 और 1 15, 15 का 5 हो गया, हासिल लग गया 1, 4 2 8 और 1 9। ठीक है, 95 आ गया ऊपर, और नीचे की वही संख्या सेम टू सेम। ठीक है, और परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, 1/100। तो अपने पास में संख्या क्या बनी है? इसको 5 से कट कर सकते हैं हम। 5 से कट करेंगे तो ये क्या हो गया? 19, और ये क्या हो गया? 20। तो अपने पास में फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई? 19/40। फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई है? 19/40। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 47.5% की वृद्धि हुई है। कितने की? 47.5% की वृद्धि हुई। अगर मैं मेन वैल्यू नीचे वाली को मानते हैं तो 40, अगर 40 में अपने पास में 19 की वृद्धि हो गई, 40 में 19 की वृद्धि, 40 में अगर 19 की वृद्धि हो गई तो संख्या क्या बन गई? 59 बन गई। अरे बन गई नहीं बन गई? तो अगर 59 अपने पास में बन गई और प्रश्न में दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी है? 590। प्रश्न में इसकी वैल्यू कितनी है? 590। कितने मल्टीपल बेटा है? 10 मल्टीपल बेटा है। तो इधर भी 10 गुना, इधर भी क्या करना पड़ेगा? 10 गुना। तो 40 का 10 गुना कितना हो गया? 400। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गई? नेक्स्ट प्रश्न अपने पास में है, अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, देखना। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने % बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह संख्या 800 हो जाए? ठीक है भाई, तो अपने पास में दे रखा है एक संख्या में 37% की कमी से यह संख्या 315 हो जाती है। अगर मान लो कोई संख्या 100% है, अगर उसमें से अपन 37% कम करेंगे तो वो संख्या कितनी बच जाएगी? अरे भाई 100 में 37 के कितनी बच गया? 63% बच गई। कितनी बची? 63% बच गई। और 63% की वैल्यू अपने पास में दे रखी है 315, यानी 63% की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? 63% की वैल्यू दे रखी है 315। देखना भाई, 63% की वैल्यू दे रखी है 315। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसको कितने % बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये 800 हो जाए। तो इसकी निकालो। अगर मैं देखूं 63 को कितने से मल्टीपल किया जाए कि संख्या 315 हो जाए?
तो अपन देखते हैं यहां पर कि अगर यहां से अपन 5 से मल्टीप्लाई करें, भाई देख रहे हैं यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं मल्टीपल, ऐसे काटना सब ऐसे काट सकते हैं, 9 से काटेंगे फिर 7 से कटेगा। तो अपन सीधा सीधा सोच रहे हैं अगर मैं देखो यहां से अगर देखो 5 से मल्टीप्लाई करता हूं इस संख्या को, तो देखना 5 तारीख 15 इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। फिर हासिल बच गया अपना 1 और 6 5 की 30 और हासिल वाला 1 31 होगी, इसका मतलब संख्या सेटिस्फाइड है। अपन को मल्टीपल ऐसे सोचना पड़ेगा। आज अपन धीरे चलेंगे, जैसे मान लो आज अपन लिख लिख कर रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा सीधा अपन यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। अगर 63 का ये 5 गुना है तो इसका मतलब भी क्या हो गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई, 1% की वैल्यू 5 आ गई। तो अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है, किसकी, 100% की। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 100% की वैल्यू 500 होगी। चीज समझ में आई, इतनी दूर क्लियर है। तो 100% की वैल्यू अगर 500 आ गई तो अपन को इसको 800 बनाना है। तो 800 बनाने के बाद में ये पूछ रहा है कि इसमें कितने की वृद्धि हो गई। अगर मान लो मैं 500 से 800 बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस 300। अरे प्लस 300 करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस 300 कर रहे हैं तभी 800 बन रहा है। किस पे कर रहे हैं, 500 पे कर रहे हैं। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100% से कर देंगे। अगर यहां से देखो अपन 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3/8 का मतलब क्या हो गया, अरे 3/8 का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 60% हो गया। और हुआ नहीं हुआ, 5 अगर 100 है तो 3 कितना हो गया, 60। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चीज समझ में आई, थोड़ा बहुत घुमा के दिया है। इसमें क्या हो गया, 800 बना के पूछ लिया कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में, देखना अगला प्रश्न दे रखा है। प्रश्न है यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी का 20% के बराबर है तो बी ए का कितना परसेंट है। थोड़ा बहुत दिमाग को झंझोरने वाला प्रश्न। a माइनस बी का 40% दे रखा है और a प्लस बी का 20% दे रखा है और उसमें पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत है। देखना भाई, अपन को दे रखा है, देखो जो चीज दी हुई है उसको लिख रहे हैं अपन, a माइनस बी, इसका दे रखा है अपन को 40%, किसके बराबर दे रखा है, a प्लस बी के 20%। चीज समझ में आई, a माइनस बी का 40% बराबर दे रखा है a प्लस बी के 20%। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया और यहां से ये 2 बार गया। ये समझ में आई। तो यहां पर अपन के पास संख्या क्या बन गई, देखो ये इधर गुणा में नीचे ले आऊं, ठीक है। तो a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, क्योंकि वो चीज उधर गुणा में इधर आएगी तो भाग में चली जाएगी और ये गुणा वाली उधर में भाग में चली जाएगी, 1/2 आ गई। तो इससे अब अगला स्टेप क्या होगा अपना कि इस 2 की a माइनस बी से गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, वज्र गुणा जिसे बोलते हैं। तो ये करने पर अपन को पता चलेगा कि 2a माइनस 2b इज इक्वल टू a प्लस बी। चीज क्लियर होगी। यहां से अगर देखो मैं a को इधर लाता हूं, 2b को उधर भेजता हूं, तो जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे। तो यहां पर देखना एक बार, ये a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा क्या, a, और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो क्या बनेगी चीज, 3, एक भी पहले से 2 इधर से चला गए, तो इसका मतलब क्या बन गया, 3b बन गया। तो यहां से अपन a बाई बी का रेशियो निकालते हैं, a बाई बी का रेशियो निकालते हैं तो 3/1 हो गया, 3/1 हो गया। तो ये पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, किसका, a का। तो 1 बट्टा कितना हो गया, 1/3 इंटू 100%, ये अपना आंसर हो जाए। इसने पूछा है बी ए का कितना परसेंट, ए कितना है 3, बी कितना है 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, जिसका पूछा है वो नीचे आ जाएगा। तो 1/3 गुणा 100%, इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास में, क्वेश्चन दे रखा है एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई त्रुटि परसेंट ज्ञात करें। गणना में हुई त्रुटि परसेंट ज्ञात करें। देखना भाई एक बार, क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करना। अच्छा क्वेश्चन है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एसएसजीडी के लिए।
देखना भाई प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, एक छात्र है, उसने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, एक तो बेसिक होता है इसका कि नीचे वाली जो संख्या है उसको क्या ले लो, एलसीएम ले लो, उसको एलसीएम लेके उसको कट करके निकालो मान। एक बेसिक क्या बनता है, अगर मान लो यहां पर तो संख्या इजी दे रखी, कई ऐसी संख्या हो जिनका एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो, तो उसमें वहां पर दिक्कत बन जाएगी। तो वहां पर शॉर्टकट क्या बनता है, वज्र गुणा। ठीक है, तो पहली संख्या दे रखी है अपन 5/2, इसके बजाय किससे गुणा कर दिया, 2/5 से गुणा कर दिया। पहली संख्या दे रखी है कि 5/2 से गुणा करना था, लेकिन गलती से कितना हो गया, 2/5 से। तो इसका मतलब अगर यहां से अपन बेसिक से करेंगे तो एलसीएम लेके नहीं करेंगे, लेकिन संख्या अगर कभी डिफिकल्ट दे दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25, और इधर 2 गुणा 2 4, यानी कि पहले संख्या सही गुणा करने पर 25 बननी चाहिए थी, लेकिन इस संख्या से गुणा करने से कारण संख्या अपने पास में 4 बन गई। तो अल्टीमेट अपने त्रुटि कितने % की हो गई, अरे बताओ भाई त्रुटि कितने % की होगी, 25 से संख्या 4 हो गई, 25 से संख्या 4 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, 21 की कम होगी, 21 की कमी होगी, किस पर, 25 पर। 21 की कमी हो गई किस पर, 25 पर, गुणा 100। त्रुटि % पूछा अपन को, यही चीज होगी। 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, 4 बार कट गई चीज। तो 21 गुणा 4 कितना हो गया, 84% हो गया। कितना हो गया भाई, 84%। हर चीज लिखी नहीं जाएगी भाई, अब थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा। हमने क्या कहा कि 21 की कमी होगी किस पर, 25 पर, गुणा 100%। 25 से ये 4 बार, 21 गुणा 4, 84%। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया अपना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखना, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न दिया हुआ है एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। कितने %, 60% छात्र अगर सफल हुए हैं, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, तो असफल होने वाले संख्याओं के साथ प्रश्न में मिस्टेक होगी। प्रश्न क्या है एक बार मैं देख लेता हूं। प्रश्न में दे रखा है एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए हैं। रुकना भाई एक बार, यहां पर देखना प्रश्न क्या है, विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। यहां पर देखना असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। प्रश्न में लिख रहा हूं, ध्यान करना एक बार। तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, छात्रों की संख्या क्या होगी। देखना प्रश्न क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में एक परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या, यह प्रश्न अपने पास में दे रखा है। देखना कैसे करेंगे इस प्रश्न को, यह अपन को दे रखा है सफल हुए छात्रों का परसेंटेज, और मान दे रखा है असफल छात्रों का। तो असफल छात्र देखना पड़ेगा, अगर 60% छात्र सफल हुए, इसका मतलब क्या है 40% छात्र असफल हुए। कितने %, 40% छात्र क्या हो गए भाई, असफल हो गए। 40% की वैल्यू अपन ने प्रश्न में दे रखी है 240। 40% छात्र असफल हुए, लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 240 है। इसका मतलब ये हो गया कि 1% की वैल्यू क्या हो गई, यहां से 1% की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो अगर 1% की वैल्यू 6 है, तो ये पूछ रहा है सफल होने वाले छात्रों की संख्या, तो सफल कितने % हो रहे हैं, 60% हो रहे हैं। तो सफल कितने हो रहे हैं, 60%। तो 60%
इसको 60 से गुणा करेंगे तो इधर भी 60 से करेंगे तो 307। 6 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां से क्या बना है चीज देखना, यहां से मैंने इसको बनाया है, तो इसको बनाने के लिए अपन ने 60 से गुणा किया है, तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला कि 60% अगर छात्र सफल है तो असफल छात्रों की संख्या परसेंटेज कितना है 40%। 40% अपन ने बनाया है, लेकिन परसेंट क्या बोल रहा है कि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। तो यहां से अपन 1% की वैल्यू निकाली, 1% की वैल्यू 6 आ गई, तो 60% की वैल्यू निकाल ली। 60% की वैल्यू क्या हो गई 360। अपना आंसर क्या हो जाएगा 360। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट परसेंट अपने पास में ये दे रखा है, देखना एक बार। परसेंट दे रखा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करें जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस SSSGD, दिल्ली पुलिस, रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, देखना प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 40% क्या है लड़कियां हैं। यदि 25% साइकिल से जाती है तो इसका मतलब 75% पैदल जाती होगी या किसी अन्य वाहन से जाती होगी। तो मैंने पहले यही चीज निकाली। अपन को देखो ज्ञात भी यही करनी है कि उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करें जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो इसका मतलब अपने पास टोटल छात्र है 60। अगर 60 में से 60% लड़के हैं तो इसका मतलब 40% क्या है, अरे 40% क्या है लड़के हैं। उन 40% में से भी 75% लड़कियां वो है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। तो यहां से सॉल्यूशन निकलना एक बार। अगर मैं परसेंटेज को यहां से काटूंगा तो ये दोनों जीरो चलेगी। ये समझ में आ रही है इतनी। मैंने क्या बोला कि परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में 100 लगेगा, तो 100 से अगर 2 जीरो में यहां सीधे सीधे काट दो, समझ में आ गई चीज। इसका मतलब क्या हो गया 6 चौक 24। इसका मतलब अपने कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है 24 है। इन 24 में से क्या बोल रहा है वो कि 75% जो लड़कियां हैं 24 की 75% लड़कियां क्या है वो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। तो इसको मैं काटूं तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 4 से ये 6 बार। तो मैंने देखा 6 गुणा 3 कितना हो गया, 6 गुणा 3 कितना हो गया 18। यानी 18 ऐसी लड़कियां हैं, 18 ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल साइकिल से नहीं जाती है। ये समझ में आई। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अगला देखा। अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास में। 2 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने पर मजबूर कर देगा। देखना है एक बार प्रश्न पर। प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 छात्र एक प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 2 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। मानो अगर मान लिया अपने, मान लिया अगर 2 व्यक्ति ए और बी, 2 व्यक्ति ए और बी, अगर दूसरा व्यक्ति अगर एन नंबर लाता है, यानी बी व्यक्ति अगर एन नंबर लाता है तो ए उससे 15 अधिक लाएगा, यानी कि एन प्लस 15। चीज यहां तक समझ में आई। मैंने क्या बोला कि भाई दूसरा व्यक्ति अगर एन लाता है तो इससे ये 15 अधिक लेके आएगा, तो एन प्लस 15 हो गया। ये चीज समझ में आ गई। फिर उसके बाद प्रश्न बोल रहा है उसके अंक, इसका मतलब ए के अंक, उनके अंकों का योग का 80% होगा, उनके अंकों का योग का 80% होगा। इसका मतलब क्या है कि n प्लस 15 इसके जो अंक है वो किसके बराबर होंगे, इन दोनों के अंकों के योग का 80% होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया n प्लस 15 का 80%। 80% का मतलब क्या हो गया 4/5। मैंने सीधा लिखा है, मैंने ये लिखा है 80% का मतलब क्या हो गया 4/5। देखो मैं वापस समझा देता हूं। ये प्रश्न बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है दूसरे विद्यार्थी से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर मान लो एक प्राप्त करता है 15, तो दूसरा क्या करेगा, इसे 15 अधिक करेगा, n प्लस 15 होगी। फिर ये बोला कि उसके अंक, किसके अंक, ए के अंक, उनके अंकों के योग का 80% है। इसके जो अंक है
इनके अंकों का n प्लस 15 इनके अंकों का योग का 80%। मैंने ये लाइन लिख दी, चीज समझ में आई। अगर यहां तक चीज क्लियर है तो आगे तो अपन को इसको सॉल्यूशन करना है। कैसे कि n प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये n टू n, इस 5 को इधर भेज देते हैं सीधा सीधा। देखो एक बार एक स्टेप खत्म करते हैं, लिखना कम है। देखो अगर मैं 5 इधर भाग में इधर आएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो 5n प्लस 5 गुना 5 25 इज इक्वल टू ये n 2 के अगर 4 से गुणा करेंगे तो 8n प्लस 15 चौक 7। ये लाइन समझ में आ गई। अगर इतनी दूर तक आपको समझ में आ गई है तो यहां से आगे क्या होगा, ये 5 उधर जाएंगे तो 8 में से अगर 5n गया तो 3n इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं सॉरी यहां 5 नहीं, ये 25 है। देखो 15 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगी 75। ठीक है, यहाँ 5 नहीं, ये 15 गुणा 5 कितना हो गया 75 हो गया। अगर 75 उधर सॉरी 5 उधर गया तो 60 इधर जाएगा, तो 75 में से 60 गया तो कितना बचा 15। तो एक n की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो इसने यही तो पूछा है, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो एक n की वैल्यू 5 है तो यहां से भी क्या हो जाएगा, इस n की वैल्यू तो क्या हो गई 5 हो गई। और यहां पर 5 प्लस 15, 5 प्लस 15 कितना हो गया 20। ये समझ में आ गई। तो एक ने 5 और दूसरे ने 5 प्लस 15 20, तो 5 और 20 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो अपने पास में क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है, देखना भाई, ये हो गया प्राइस और क्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, शिक्षा नहीं है, कोई व्यक्ति का नाम होगा, जैसे मान लो शिवा मान लो, तो शिवा को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि उसका व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो। देखो ये इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले प्रश्न है। यहां पर देखना भाई, यहां पर इसको काट के शिवा कर लो। ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम कर लो। प्रश्न है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, शिवा को चीनी की खपत में कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि उसका व्यय में कोई परिवृद्धि ना हो। देखो 20% का वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/5। वृद्धि का मतलब क्या हो गया, अगर प्राइस में मैं लूं, प्राइस पहले 5 थी तो आज बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। मैंने बोला पहले अगर 5 थी तो आज बढ़कर कितनी होगी 6 होगी, लेकिन उसको खपत में कितने % कम करना होगा। तो आपको पता है जब मूल्य में वृद्धि होगी तो चीजें कम आएगी। अगर मान लो अपन ने किसी वस्तु का रेट ज्यादा हो गई, यानी कि मूल्य में वृद्धि हो गई, तो वो चीज अपन को कम मिलेगी। अगर उसकी मूल्य में कमी हुई है तो वो अपन को क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। तो यही चीज होगा, अगर प्राइस का रेशियो अपन को 5 से 6 दे रखा है तो क्वांटिटी का वैल्यू ये रेशियो क्या हो जाएगा 6 से 5, इनका इनवर्स हो गया। ठीक, क्वालिटी का ये सॉरी क्वांटिटी का क्या हो गया 6 से 5 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 6 से 5 का मतलब क्या हो गया, एक की कमी करनी पड़ेगी। अगर मूल्य बढ़ा हुआ है तो चीजें कम आएगी, यानी कि पहले अगर वो 6 लाता था तो आज कितने लाएगा 5, और आज कितने लाएगा 5 लाएगा, तो एक चीज कम लाएगा किस पर 6 पर गुणा 100%। इसका मतलब क्या हो गया 1/6 गुणा 100% का मतलब क्या हो गया 16 से 2/3%। कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास में दे रखा है, प्रश्न दिया हुआ है यदि पूजा की आय पूनम की आय से 9 सही 1/11% अधिक है तो पूनम की आय पूजा की आय से कितने % कम है। देखना भाई प्रश्न को, प्रश्न क्या बोल रहा है कि पूजा की आय पूनम की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। यहां से देखना, यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन।
क्या दे रखा है कि पूनम की आय से 9 से 1/11% का मतलब क्या हो गया? आपकी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है, इसका मतलब क्या हो गया? 1/11 होगी भाई। 9 से 1/11% की वैल्यू क्या होगी? 1/11 होगी। अगर मान लो पूनम की अगर आय 11 है तो पूजा की आय कितनी होगी? 1/12 हो जाएगी। अरे कितनी होगी? 12 हो जाएगी। अगर मान लो पूनम की आय 11 है तो 9 से 1/11% बनने के बाद पूजा की आय कितनी हो गई? 12 हो गई। ये पूछ रहा है पूनम की आय पूजा की आय से कितनी कम है? इसकी आय से कितनी कम है? 1 कम है। किस पर कम है? 12 पर कम है, गुणा 100%, गुणा %। तो 1/12 का मतलब क्या हो गया? 8 से 1/3%। देखना यही होगा ना, 1/12 की वैल्यू क्या होगी? 8 से 1/3% होगी। टेबल्स में यही है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है, चीज समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 87.5% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है? देखना बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है कि ए और बी का वेतन दे रखा है, उसमें ए को 87.5% अधिक दे रखा है। देखना अगर ए और बी का वेतन देखें, ए का वेतन बी के वेतन से 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अरे बताओ 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 7/8। अब यही चीज होती है, 7/8 होगी। अगर बी के पास वेतन है 8, अगर बी के पास वेतन है 8 तो ए के पास वेतन कितना होगा? अगर बी के पास वेतन है 8 तो ए के पास वेतन कितना होगा? 8 से 7 कम, 8 से 7 कम कितना होगा? 1। ये समझ में आई? 87.5% कम है बी से। अगर बी की वैल्यू 8 है, बी की इनकम अगर 8 है तो उससे 7 कम ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये पूछ रहा है ए का वेतन सॉरी बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है? तो बी का वेतन है इससे कितने % अधिक है? कितने है रे भाई? 7 अधिक है। किससे? 1 से, गुणा 100%, गुणा 100%। इसका मतलब क्या होगा? सीधा सीधा 700%। सीधा सीधा क्या हो गया? 700%। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। चीज समझ में आई? ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो प्रश्न क्या दे रखा है अपने पास में। क्वेश्चन दे रखा है एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने % की वृद्धि करनी होगी? अगर मान लो समय अपन को कम करना है, इसका मतलब क्या हो गया? गति को तेज करनी पड़ेगी। अगर समय कम करना है तो गति को तेज करनी पड़ेगी, और समय अपन को अधिक लग रहा है इसका मतलब गति अपनी स्लो है, और समय कम लग रहा है इसका मतलब गति अपनी तेज है। तो इनका इनवर्स रेशियो होगा, यानी कि इनका अपोजिट बनेगा। ये अपन को टाइम का रेशियो दे रखा है। किसका दे रखा है? टाइम का रेशियो दे रखा है। कितना? 20%। और 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। और मान लो 20% कम करता है, अगर 5 से 1 कम करता है तो कितनी होगी? 4। अगर पहले उसको जाने में 5 का टाइम लगता था तो आज उसको कितने का लगेगा? 4 का टाइम लगेगा। ठीक है भाई। और अपन को इसके गति का, स्पीड का रेशियो निकाल रहे हैं, तो टाइम और स्पीड का इनवर्स रेशियो होता है। ठीक है, तो 4 आगे 5 बाद में, इसका मतलब क्या हो गया? इनका इनवर्स रेशियो होगा। ठीक है, तो पहले अगर वो 4 की स्पीड से जाता था तो आज कितने की जाएगा? 5 की स्पीड से जाएगा। पहले अगर 4 की स्पीड से जाता तो आज कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। इसका मतलब उसने कितने की वृद्धि की? कितने की वृद्धि की भाई? 1 की वृद्धि की। किस पर? 4 पर, गुणा 100%, गुणा 100%। इसका मतलब क्या हो गया? 25%। इसका मतलब क्या हो गया? 25%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चीज समझ में आई? देखो क्या बोल रहा है कि समय में 20% की कम करना। अगर समय अगर कम कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? गति बढ़ेगी। अरे भाई समय कम कर रहे हैं इसका मतलब गति बढ़ेगी। कम समय में जा रहे हैं इसका मतलब स्पीड बढ़ाई है, और अधिक समय लग रहा है इसका मतलब स्पीड कम की। यही चीज बोल रहे हैं। अगर वो पहले 5 में जाता था, 5 घंटे लगते थे उसको, तो आज कितने लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब पहले वो 4 की स्पीड से जाता था तो आज कितनी स्पीड से जाएगा? 5 की स्पीड से चला जाएगा। ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन बचा है अपने पास में, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। आपको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में ऐसा
सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है। और क्वेश्चन क्या है, पूजा के वेतन में पहले A% की वृद्धि हुई, फिर B% की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन है। अपन ने पहली क्लास में इस फॉर्मूले को अपन ने समझा था कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है। इसमें देखो क्या होगा, जब भी आपको कोई क्रमागत परसेंटेज दिया जाता है, जब भी आपको दो क्रमागत परसेंटेज दिया जाता है, चाहे वो वृद्धि का हो चाहे हानि का हो, जब भी आपको दो क्रमागत परसेंटेज दिया जाता है तो उसमें ये फॉर्मूला पुटअप होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो पहले A% की वृद्धि हुई है, ठीक है, फिर B% की वृद्धि हुई है, मैंने बताया था कि पहले A पर फिर B की, फिर क्या होता है A गुणा B/100, ये अपने पास ओवरऑल वृद्धि निकलती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये समझ में आई। ये एक फॉर्मूला था, इसको याद करने के लिए। ये इसलिए बनता है कि जब दो क्रमागत परसेंटेज आपको दिया जाता है तो उसके लिए ये लगता है। अगर मान लो यहाँ पर B% की हानि होती, अगर यहाँ पर B% की हानि होती तो क्या करते हैं, A माइनस B माइनस A गुणा B/100 करते। ठीक है भाई, इस चीज को समझ में आ गई। तो आज की ये लास्ट क्वेश्चन था अपने, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।